इंडिया अलायंस में अगर सीटों का बंटवारा जल्द नहीं हुआ तो पार्टियां अपना अपना रास्ता नाप सकती हैं। ममता बनर्जी पहले ही तेवर दिखा चुकी हैं। वो कह रही हैं ये समितियां बना के क्या होगा, ये लोगो बना के क्या होगा कि लोगो ये बनाने नाम रख लें, आप सीट शेयरिंग की बात करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी करने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सीट शेयरिंग की बात करिए, कांग्रेस पार्टी करने को तैयार नहीं। अब अखिलेश यादव ने जो तेवर दिखाए हैं वो भी कह रहे हैं कि सितंबर के अंत तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धमकी दे दी है। कांग्रेस को जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्या कहा ऐसा अखिलेश यादव ने कि राहुल गांधी अब सोच में पड़ गए हैं, आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अखिलेश यादव जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए मुकाबला है। यानी एक बड़ा प्रदेश जहां पर 80 सीटें हैं, वहां पर इस मुकाबले में अखिलेश यादव हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी है जो इंडिया अलायंस के दल हैं, और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी है। इनमें सीट बंटवारे की जब बात हुई तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि हम सीट मांग नहीं रहे हैं, हम सीट दे रहे हैं। यानी सीटों का बंटवारा क्या होगा ये हम तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दरअसल 21 सीटें मांगी गई। फॉर्मूला 2009 का बताया गया, जब कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन को लीड किया था, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस उसी फॉर्मूले के हिसाब से सीटें मांग रही है कि 21 सीटें हमने 2009 में जीती थी तो हमें 21 सीटें दी जाएं। लेकिन अखिलेश यादव उन्हें 2019 का आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं 2019 में आप एक सीट जीत पाए और पूरे देश में आपको सिर्फ 54 सीटें मिली थी, आप अपना गढ़ अमेठी भी नहीं बचा पाए, तो आप किस आधार पर 21 सीटें मांग रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को 5 सीट से ज्यादा देने को राजी नहीं। 2019 में समाजवादी पार्टी को भी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, जिसमें उपचुनाव जब हुआ तो आजमगढ़ और रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी हार गई। मैनपुरी की सीट, सिर्फ जो गढ़ की अगर बात करें तो सिर्फ मैनपुरी की सीट जो पैतृक सीट है, जो कहिए मुलायम सिंह यादव की सीट थी, जिस पर उपचुनाव हुए मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद, तो डिम्पल यादव लड़ी और वो जीती भी उस सीट में, सिर्फ वो सीट बचा पाए हैं। बाकी दोनों आजमगढ़ और रामपुर की चली गई। यानी जो लोकसभा चुनाव में 2019 में 5 थी वो 3 हो गई, और 3 में अब एक ही गढ़ उनके पास बचा है। तो कांग्रेस पार्टी आधार पूछ रही है, एक के पास 3 सीट है, एक के पास 1 सीट है। लेकिन इसमें अखिलेश यादव एक और फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं 2019 में वो मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़े। मायावती जिनको 2014 में 1 सीटें भी नहीं मिली थी, उनको 2019 में 10 सीटें मिल गई। और अखिलेश यादव कहते हैं कि उनका वोट मायावती को ट्रांसफर हुआ, तभी मायावती को 10 सीटें मिली, लेकिन मायावती का वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए 2014 में भी उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 2019 में भी 5 सीटें मिली। उनका कहना है कि अगर वो मायावती के साथ नहीं लड़ते तो उनको ज्यादा सीटें मिल सकती थी, क्योंकि उनके गठबंधन का फायदा मायावती को हुआ और ये फायदा दूसरी पार्टियों को भी होगा। दूसरी पार्टियों का वोट ट्रांसफर नहीं होता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाता है। ये फॉर्मूला अखिलेश यादव बता रहे हैं। उधर आरएलडी भी 12 सीट की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव 12 सीट आरएलडी को देने के लिए भी राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि 80 सीटों में कांग्रेस को 5 सीटें दें, और आरएलडी को तो वो 5 सीटें भी देने के लिए राजी नहीं हैं। उनको वो हिसाब जो लगा रहे वो सिर्फ 2019 नहीं, बल्कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी आपको याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के साथ मिलकर लड़े थे, क्या हाल हुआ था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, और समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसको 47 सीटों पर जीत मिली थी। अब 2022 में तस्वीर बदली हुई है। 2022 में अकेले चुनाव लड़ी आरएलडी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी, और उसको
111 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। उसका वोट प्रतिशत 2% के आसपास रह गया। तो अखिलेश यादव 2019-2022 गिना रहे हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो आपके पास सिर्फ 2% वोट रह गया है। तो किस आधार पर आप 21 सीटें मांग रहे हैं? उनका कहना है कि 2019 के चुनाव जो लोकसभा के हुए थे, उसके बाद से अब कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हुई है। 2014 में जहां वो सिर्फ 21 से 2009 में 21 सीटें जीती थी, 2019 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में राहुल गांधी की पारंपरिक सीट भी छिन गई और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास रह गई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी चाहे जितने बड़े बड़े दावा करे, लेकिन जो राजनीति को पास से समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं, या आप वहां के लोगों से बात करिए, तो स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर तो अपने उम्मीदवार ढूंढने के भी लाले पड़ सकते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अकबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, फैजाबाद, फरुखाबाद, गोंडा, झांसी, बाराबंकी, बरेली, धरौरा, डुमरियागंज, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव सहित 21 सीटें जीती थीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2014 में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई इन सीटों पर और सिर्फ 2 सीट जीत पाई 2014 में। अखिलेश यादव इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपके बड़े बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के थे, जगदम्बिका पाल वो चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, अन्नू टंडन चले गए, फिर राजनीति में आपके लिए क्या बचा है? उत्तर प्रदेश में आपके लिए आखिर क्या है जो आप इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं? तो राहुल गांधी को कतई अखिलेश यादव 21 सीटें देने के लिए राजी नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80 सीटों पर हम जीतेंगे। अब सपने देखने में किसी को रोक नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है वो भी 21 सीटें मांग रहा है, लेकिन 21 सीटें देने के लिए भी राजी नहीं है। उधर आरएलडी के साथ भी बात बन नहीं पा रही है। बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो आईना अखिलेश यादव कांग्रेस को दिखा रहे हैं वो कांग्रेस देखना नहीं चाहती, वो पुरानी बात कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुरानी बातें जाने दीजिए, आज की बात करिए और सीट का बंटवारा हम करेंगे, सीट हम देंगे, हम तय करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। जबकि कांग्रेस पार्टी की मांग अगर आप देखिए तो कहीं से, अगर 80 में से 21 सीटें वो मांग रहे हैं तो कहीं से गैर वाजिब नहीं है। और जो आरएलडी है जयंत चौधरी, उनके लिए मुश्किल ये है कि उन्हें 12-15 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा ताकि अपनी पार्टी का वो दर्जा बचा सकें, अपनी पार्टी को बचा सकें। इसके लिए उनको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। तो अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ, कोई बातचीत तय नहीं हुई, लेकिन उससे पहले लट्ठम लट्ठा चल रही है। देखिए क्या तय होता है, क्योंकि वाकई ये गठबंधन बन पाएगा, टिक पाएगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये तभी साफ तय होगा जब सीटों का बंटवारा होगा। क्योंकि जहां क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला रहता था और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का ही वोट मिला है, कट के गया है। इसीलिए किस तरह से ये गठबंधन होगा। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है तो अब वो नहीं देंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नेशनल इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इसीलिए उसको 21 सीटें तो हर हाल में मिलनी चाहिए। बिहार में भी समस्या है, पश्चिम बंगाल में तो है ही, दिल्ली पंजाब में तो खुलेआम रार चल रही है दूसरे के बीच। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला तय होता और कोई फॉर्मूला तय हो भी पाता है या नहीं। कांग्रेस पार्टी इसीलिए 5 राज्यों के चुनाव हो जाएं, उसके बाद उनके नतीजे आ जाएं, उसका इंतजार कर रही है। उससे पहले वो कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताने के लिए, तय करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि उसको लगता है अगर इन राज्यों में से 3 राज्य भी वो जीत गई, जो कि बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ये कहना कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो इतने प्रदेशों में सरकार है उसकी, इसीलिए उसकी भागीदारी ज्यादा है, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, उसका से बढ़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कतई राजी नहीं, लेकिन बाकी जो दल हैं वो चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है
वहां पर जिस तरह की चुनौती है, सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, ये अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं पर भी एक बीच के रास्ते पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या अगर यही हालत रही तो इंडिया अलायंस के एक एक आई डॉट, पहले आई अलग होगा, फिर डॉट अलग होगा, फिर एन अलग होगा, फिर डॉट अलग होगा, फिर डी अलग होगा, फिर डॉट अलग होगा, फिर आई अलग होगा, फिर डॉट अलग होगा, फिर ए अलग होगा, क्या ये होगा या ये लोग कोई फॉर्मूला वाकई में खोज पाएंगे? इसके लिए आप इंतजार करिए, जो भी खबर होगी मैं आपको जरूर दूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप कंटेंट भी इसका शेयर कर सकते हैं। सिर्फ आप कहीं पे भी अगर करें तो मुझे उसकी कर्टसी दे दें। अगर आप इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना अगर वैसे भी चाहें तो आप एक कंटेंट शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।